अस्सलाम वालेकुम जी। खुशी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 2 चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे यकीन है कि ये जो तलाश का सफ़र है ये आपके लिए बहुत मुख्तसर और आसान कर देगी। जो सहेलियाँ पहले से इस चैनल के साथ जुड़ी हैं उन्हें एक और नई वीडियो में खुशामदीद। और जो पहली दफ़ा आई हैं तारुफ़ करवा दूँ, जी मेरा नाम अनीसा है। मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर खुद हो सकती है। टॉपिक की तरफ आती हूँ। बात करेंगे हम खुशी की तलाश में। सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी सहेलियों, इस तेज़ तरीन ज़िंदगी में जहाँ इतने सारे चैलेंजेस हैं, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी की कहानी इतनी उलझी हुई है। तो इस हकीकत को सबसे पहले तो कबूल कर लें कि खुशी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। इसके लिए मौका आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। जी मेरी सहेलियों, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं जिसमें हम खुशी दूसरे इंसानों से ढूँढते हैं, दूसरों के रिस्पॉन्स अगर नहीं मिला तो हम दुखी हो जाती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस के बोझ हमें दुखी कर देते हैं। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक साथ शेयर कर दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अपनी खुशी का ये जो एक्सपेक्टेशन का बोझ जो हम लेके चलती हैं और हमें खुशी नहीं मिलती, उसको उतार दें। दूसरा, हर इंसान अपने ज़हन में इतना उलझा हुआ है अपनी ज़िंदगी की कहानी में, आपकी फैमिली के मेंबर्स भी, तो आप अपनी खुशी को उनके साथ अटैच मत करें। वैलिडेशन उनसे मिलेगी तो आप खुश हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। इससे सिर्फ आपको दुख मिलेगा, तो आपके लिए ये खुशी का सफ़र तय करना आसान हो जाएगा। मेरी सहेलियों, हमें अमली तौर पे कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि सोचने से तो बार-बार हमारा ज़हन इतना कमाल काम करता है कि वो सारे दुख जब भी हम सोचने लगेंगे तो सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सारे वो माज़ी की अज़ाब, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, वो सारी तस्वीर सामने चलती है। लेकिन खुशी के मोमेंट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम। इसलिए उन मेमोरीज़ को भी ना खुद अपने ज़हन को ट्रेन करना पड़ता है और अपनी कुछ यादों में से अच्छी जो यादें हैं ना, उन्हें साइड पे रखना पड़ता है। उन्हें याद करना पड़ता है शऊरी तौर पे। जी मेरी सहेलियों, और उन्हें फ़ील करना पड़ता है। जब हम फ़ीलिंग के साथ, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ़ सुनते हैं, करते हैं, फ़ील नहीं करते। लेकिन जिन मोमेंट्स को हमने फ़ील किया होता है, इवन किसी का मैसेज को अगर आपने देखा है स्क्रीन पे और आपने उस वक़्त सुनने की बजाय फ़ीलिंग पे तवज्जो दी है कि आपकी फ़ीलिंग क्या है और एनर्जी क्या है, तो आपके लिए वो खुशी हमेशा डिफरेंट तरीके से रहती है और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। हम जो यादें बनाते हैं ना, वो हमें ज़्यादा तौर पे हम सिर्फ़ करते हैं कि सेल्फ़ी ले ली है या कुछ चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ हमारी यादें बन रही हैं। लेकिन अगर हम उसे फ़ीलिंग के साथ जोड़ लें तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसमें 2 इंसानों के साथ तस्वीर होना भी ज़रूरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वक़्त साथ गुज़ारना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो फ़ीलिंग है वही हैप्पीनेस है। दूसरा, मेरी सहेलियों, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अपने ज़हन को ट्रेन करना पड़ेगा। कोई भी सानहा है, कोई भी वाक़या है, कोई भी हालात है, आपने उसका सोख कितने दिन तक मनाना है। ये जो रोग हमें लगते हैं, हम जज़्बाती सहेलियों के जज़्बाती ज़ख्म और जो जज़्बाती रोग हमें लगते रहते हैं क्योंकि हम वैलिडेशन दूसरों से चाहते हैं। हमारी तारीफ़ नहीं हुई तो हम दुखी हो जाती हैं, क्या करें? तो ये जो रोग हमने लगाए होते हैं, हमने इसका सोख कितने दिन तक मनाना है। सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाली हूँ। देखें, किसी अपने प्यारे अज़ीज़ के जाने का जो सानहा है, वो सबसे मुश्किल होता है ना? लेकिन जब हमें सिखाया गया है कि जो उसका शौक़ आपने मनाना है वो 3 दिन का है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसके बाद बाकी ज़िंदगी में ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। तो जब ये ऐसे है तो फिर ये सानेहात के दुःख, ज़िंदगी है तो उसके साथ सब कुछ है, तो आपने किसी भी वाक़ये का रोग कितनी देर तक ख़ुद को लगाना है? अपनी मेंटल, फ़िज़िकल, इमोशनल हेल्थ को, अपने ज़हन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा।
स्विच कितनी जल्दी करना है अपने मूड को, जितनी जल्दी करना सीख लेंगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगा खुशी की तलाश के सफ़र में कदम आगे बढ़ाना। जी मेरी सहेलियों, फिर मसाइल, दूसरा पॉइंट जो है कि मसाइल और चैलेंजेस, ये परेशानियां तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब क्या करेगा, हमने इसको फेस को एक्सपीरियंस करना सीखना है। जी मेरी सहेलियों, दरअसल ये भी हमें एज NLP प्रैक्टिशनर जो मैंने सीखा है कि हम कामयाबी को सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ का जो प्रोसेस है उसको एंजॉय नहीं करना चाहते। इन सारे एक्सपीरियंसेस को जब हम एंजॉय करते हैं कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, जिसमें मुस्कुराहट भी थी, जिसमें सैडनेस भी है, जिसमें फ़ौरन से आपको वैसा ही जवाब मिला जैसे आपने चाहा तो आप खुश हुए, तो अगर नहीं मिला तो दुखी इतना क्यों हो रहे हैं? ज़रूरी तो नहीं है ना ज़िंदगी की। जब आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं तो फिर तरजीहात भी बदल जाती हैं। तो ऐसे में माइंडसेट पे भी हमने काम करना है, क्योंकि खुशी जो है ये सिर्फ ज़हन की कैफियत का नाम है। जी मेरी सहेलियों, हमें चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा। हमें लोगों को स्पेस देना पड़ेगी, हमें इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि एक ही वाक़ये को लेके, एक ही मौके को लेके 2 लोग जो मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्स करते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। जी मेरी सहेलियों, अगर एक वाक़या है, एक ही मौका है, 2 लोगों के रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें कबूल करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कबूल कर लेंगी उतनी जल्दी खुश रहेंगी कि 2 लोगों के ये क्यों है। इंसान मुख्तलिफ है ना, तरीका मुख्तलिफ है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ है, तो ज़ाहिर है हालात भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। जब मुख्तलिफ हो जाएंगे तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। इसी तरह से मेरी सहेलियों, हम फ़ौरन से खुशी हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है उससे गुज़रना नहीं चाहती। लेकिन देखिए, एक जब वाटर साइकिल शुरू होता है तो पानी पहले भाप बन के एक जो कतरा उड़ता है, और उसके बाद कैसे तेज़ बादल आते हैं, गरज चमक होती है, आंधी तूफान का सिलसिला आता है, और उसके बाद मूसलाधार बारिश है। तो हम अपनी इमोशनल लाइफ में जब कभी ऐसे आंधी तूफान आ जाएंगे तो हम उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। तो उस प्रोसेस को भी एंजॉय करें। अगर खुशी साथ है तो ये भी साथ है, हम उसको फेस नहीं करना चाहती, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इस वजह से भी हम ज़्यादा दुखी रहती हैं। तो इस चीज़ को भी कबूल कर लें। बिल्कुल खुशी आसान हो जाएगी ना, खुशी का सफ़र तय करना बड़ा आसान है जब हम इसकी ज़िम्मेदारी खुद कबूल कर लेती हैं। जी मेरी सहेलियों, और ये भी तल्ख़ हकीकत है, और क्योंकि जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, उनका रवैया ऐसा होता है कि वो हमें आंसू दे के उन्हें खुशी मिलती है। आप देखिए, अच्छे खासे होंगे, कोई इंसान आपको ऐसी चीज़ याद दिलाएगा, ऐसी चीज़ याद दिलाएगी, कोई भी आपकी सहेली इंसान की कि हम बात करें ऐसा वाक़या, आपको आंसू दे जाएंगे। क्या करेंगे? उनके पास आपके लिए करने की बात ही ये, इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों के पास जो सिर्फ़ आपसे अपने दुख और परेशानियाँ शेयर करने की बात करते हैं ना, या आपको आपके दुख और परेशानियाँ शेयर करते हैं और उनकी खुशियों में कोई हिस्सा नहीं होता, उनके साथ अपनी लाइफ की बाउंड्री सेट कर लें ताकि आप खुश रहें। जी, खुशी खुश आप रहेंगी, हँसदों को हसद अपने घर में, उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो क्या करें? ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है। जी मेरी सहेलियों, अब अगर मैं समराइज़ कर दूँ, और हमारी अटैचमेंट्स, अपनी खुशी को किसी के साथ अटैच मत करें। परेशानी की वजह ये भी हो जाती है कि हम इसे लोगों के साथ अटैच कर लेती हैं। जैसे मैं पहले कहा ना कि रवैये में हमें किसी का अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा तो हम सैड हो जाएंगे। वजह हो सकता है कि उनके ज़हन में उस वक्त कुछ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, ज़िंदगी है ना, तो अब उसमें 7-8 चीज़ें अगर पहले चल रही हैं, हालात इस तरह के हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर एक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला तो क्या हो गया? पहले भी तो मिले थे, अगर आपने उसको फ़ील कर लिया है तो ठीक है, तो उसी फीलिंग को दोबारा से एंजॉय कर लेंगे, और इंसानों को इंसान होने की स्पेस दें, उनको समझें इस बात की। हम जितना, और ये जो हमने लोगों को स्पेस देनी है ना, और इस बात को समझना है, ये उनके लिए हमने नहीं समझना, ये हमने अपने सुकून के लिए समझना है, ये हमने अपनी खुशी के लिए समझना है, क्योंकि हमने इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। जी मेरी सहेलियों, अपनी ज़ात को बेहतर करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी है।
हल्का फुल्का रहना है, हमने सोचा है तो सिर्फ हमने अपने लिए रहना है। सैडनेस से निकलना है, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है, खुशी को उसमें शामिल करना है, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ज़हन में सोच आई है। किसी को इससे कोई ग़रज़ नहीं है, हमने किसी के लिए खुश नहीं रहना। तो ये कुछ लर्निंग थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आखिर में ख़ुलासा कलाम के तौर पे बता दूँ कि खुशी जो है, पहला नुक्ता ये है कि हमारी ज़हनी कैफ़ियत का नाम है। दूसरा, इसे किसी चीज़ के साथ अटैच मत करें, करेंगी तो आपको दुःख होगा। तीसरा, हमारे ज़हन को हमें ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ज़हन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गम और दुःख की तस्वीरें हमें दिखाता है। तो हमें ट्रेन करना पड़ता है कि हमें कितनी देर तक किसी भी सैडनेस के मोमेंट में रहना है और हमने फिर उसको स्विच करना है। हमें अपने इमोशनल जो स्ट्रेंथ है ना, उस पे काम करना पड़ता है। जो चीज़ नहीं है, जो कमी है, उसे कबूल करना पड़ता है। तो जब हम अपनी अटैचमेंट्स को समझ लेते हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स को समझ लेते हैं, उस पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो हर गुज़रते दिन के साथ याद रखिए कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना मिले, नो प्रॉब्लम। हम किसी भी कहानी में मुकम्मल तौर पे अच्छे इंसान नहीं होते, ये तलख़ हकीकत है। लेकिन हम अपनी नीयत तो जानते हैं ना, नो प्रॉब्लम पर्सन बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। और याद रखिए, जो लोग गिवर होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो किसी से उम्मीद मत रखें, एक्सपेक्टेशन कम से कम रखें। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपके लिए मददगार हुई, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले, ज़िंदगी एक ही मिली है, दुख है तो खुशी साथ है, इसको तलाश कीजिए। फिर मिलते हैं।